श्री विष्णु महापुराण दूसरा स्कंद प्रिय व्रत के कुल का वृतांत। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे भगवान, मैंने विश्व की रचना के संबंध में आपसे जो बातें पूछी थी आपने मुझे भली प्रकार समझा दी। जगत की रचना के संबंध में आपने जो पहला अंश कहा है उसकी एक और बात पूछने की इच्छा रखता हूँ। स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के संबंध में तो आपने ज्ञान चर्चा की, परंतु प्रिय व्रत की संतान के संबंध में किंचित भी वृतांत नहीं कहा। इसलिए मैं उसी वृतांत को सुनने की इच्छा रखता हूँ। कृपा करके उस वृतांत का अपने श्री मुख द्वारा वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, वह भी मैं तुमको सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। कदर्म जी की पुत्री से प्रिय व्रत ने विवाह संपन्न किया था, जिसके गर्भ द्वारा उनके सम्राट तथा कुक्षी नामक दो कन्याएं और 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रिय व्रत के 10 पुत्रों बहुत ही ज्ञानी, शक्तिशाली, विनयशील तथा माता पिता की आंखों के तारे थे, जिनके नाम ये हैं: आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, धुतिमान, मेघा, मेघातिथि, सवन, पुत्र, यथार्थ, नामा, ज्योतिष्मान। उपरोक्त 10 पुत्रों अपने पराक्रम के कारण प्रसिद्ध थे। उनमें से 3 पुत्र तो योग्य, परायण और अपने पहले जन्म का हाल जानते थे, अतः उन्होंने राज्य आदि में अपना मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ, ये देख प्रिय व्रत ने अपने बाकी के 7 बेटों की 7 दीप दे दिए। अग्निनार्थ को जम्बू दीप तथा मेघातिथि को प्लक्ष नामक दीप मिला। शालमली दीप उन्होंने वपुष्मान को दिया और कुलदीप ज्योतिष्मान को दे डाला। घुतिमान को क्रोचित दीप का राज्य प्रदान किया और प्रियव्रत ने भव्य को शाक दीप पर अभिषिक्त किया और पुष्कर दीप का अधिपत्य सवन को दे दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जम्बू के अधिपति आग्निद्र के प्रजापति के सुदृश्य 9 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनके नाम नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, ईलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु तथा भद्राश्व तथा केतुमान थे। अब उनके जम्बू द्वीप के विभागों का वृतांत सुनो। आग्नेद्र के दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जो अब भारतवर्ष कहलाता है, नाभि को प्रदान किया। इसी तरह किम पुरुष को हेमकुट वर्ष और हरिवर्ष को तृतीय निषेधवर्ध दिया गया। वह इलाव्रत वर्ष, जिनके बीच में मेरु पर्वत स्थित है, इलाव्रत को दे दिया गया। नीलांचल से लगा वृक्ष रम्य को मिला। हिरण्यवान को उसकी उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष और जो वर्ष रिंगवान पहाड़ के उत्तर में है, वह आग्निद्र के कुरु को दे डाला। जो मेरु के पूर्व की ओर स्थित है, वह भद्राश्व को मिला और केतुमाल को गंधमादन वर्ष प्राप्त हुआ। इस तरह पिता आग्निद्र ने अपने बेटों को उपरोक्त वर्ष प्रदान किए। हे मैत्रेय, अपने बेटों को उपरोक्त वर्ष देकर वे शालिग्राम नाम के महापवित्र क्षेत्र को गमन कर गए। हे महाभाग, किम पुरुष आदि वर्ष जो हैं, उनमें सुख का बाहुल्य है और प्रयत्न बिना ही भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाया करती हैं। उनमें किसी प्रकार का असुख या अकाल मृत्यु आदि एवं वृद्धा अवस्था एवं मृत्यु आदि नहीं होते। उनमें धर्म, अधर्म या उत्तम, अधम तथा मध्यम आदि का भी भेदभाव नहीं है। उन 8 वर्षों में किसी प्रकार का युग परिवर्तन नहीं हुआ करता। हिम नाम का वर्ष महात्म नाभि का था। उनके मरुदेवी के गर्भ में ऋषभ नाम का कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषभ जी के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से भरत सबसे बड़े थे। धर्म पूर्वक राज्य शासन और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद ऋषभ जी अपने वीर बेटे भरत को राजगद्दी सौंपकर पुलहर आश्रम को तप के लिए गमन कर गए। वहाँ उन्होंने नियम के अनुकूल यज्ञ, अनुष्ठान और तप किया। फलस्वरूप वे सूखकर अत्यंत निर्बल हो गए और उनकी रक्तवाहिनियां, नाड़ियां दृष्टिगोचर होने लगी। अंत में एक पत्थर की बटिया उन अपने मुंह में रखकर वे नग्न अवस्था में महाप्रस्थान कर गए। क्योंकि चलते समय वे हिमवर्ष को भरत जी को दे गए थे, इसलिए इस लोक में उनका नाम भारतवर्ष पड़ा। कालांतर में भरत जी के समुति नाम के धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुत्र ने जन्म लिया। राज सुख भोग कर भरत जी ने अपना राज्य सुमति को सौंपा और योगाभ्यास में लीन रहकर उन्होंने शालिग्राम क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया। कालांतर में उन्होंने योगियों के पावन वंश में ब्राह्मण रूप में जन्म लिया, जिनका चरित्र मैं तुमको फिर सुनाऊंगा। सुमिति ने इंद्रघुमन को जन्म दिया। उससे परमेष्टि तथा परमेष्टि का बेटा प्रतिहार उत्पन्न हुआ।
प्रतिहार के प्रतिहर्ता नामक एक प्रसिद्ध बेटे ने जन्म लिया और प्रतिहर्ता का बेटा भव, भव का पुत्र उद्गीत तथा उद्गीत का पुत्र पृथु हुआ। पृथु का पुत्र नक्त का बेटा हुआ और गय, गय के नर तथा उसके विराट नाम का बेटा हुआ। उसके महावीर बेटा था जिसने धीमान ने जन्म लिया और धीमान का बेटा हुआ महान। उसका पुत्र मनस्यु नाम से प्रसिद्ध हुआ। मनस्यु का बेटा त्वष्टा और त्वष्टा का बेटा विजय तथा विजय का बेटा रज उत्पन्न हुआ। रज के शताजित नाम का बेटा हुआ। शताजित के 100 पुत्रों ने जन्म लिया जिसमें विप्व गोजित नाम का लड़का मुख्य था। उन 100 पुत्रों के सहयोग से वहां की प्रजा में काफी वृद्धि हो गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभक्त किया और वे सब इनको 9 विभागों में विभक्त करके रहने लगे। उन्हीं के वंशजों ने आदिकाल के कृत्रितादि युग क्रम से 71 युगों तक इस भारत भूमि का उपभोग किया था। हे मुने, यही इस 12 कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का कुल है जिसके द्वारा उस समय समस्त विश्व व्याप्त हुआ था। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।